बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस की नीयत से। मेरी इस नई वीडियो का उन्वान है टेलेथोना हिस्पैनिया पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। टेलेथोना स्पाइडर किंगडम से ताल्लुक़ रखती है, स्पाइडर से बनती है और ये किंगडम जो है वो है एनिमल किंगडम्स। और राइट साइडेड मेडिसिन है ये और पॉलीक्रेस्ट है। जैसे कि आपको पता है कि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जो होती है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे काम करती है और जो इस रेमेडी का मेन फंक्शन है वो स्पाइनल सिस्टम जो होता है ना आपका, उस पे काम करती है, उस पे बेहतरीन काम करती है। नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं उस पे ये बेहतरीन काम करती है। ये तो थोड़ा सा इसका आपको मैंने बैकग्राउंड समझाया कि स्पेनिश स्पाइडर से बनाई जाती है और ये किन किन आज़ा पे काम करती है, किस साइड की है, ठीक है जी। और अब इसकी पर्सनैलिटी क्या है। ये बंदा जो टेलेथोना हिस्पैनिया पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे की पर्सनैलिटी आप कैसे जज करेंगे। ये पेशेंट जब आपके क्लिनिक में आएगा तो ये बहुत तेज़ चल के आएगा, मतलब वो बहुत तेज़ चलता है। उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप उससे पूछेंगे तो वो जब रोड पे चल रहा होगा तो आम बंदों की निस्बत वो बंदा तेज़ चल रहा होगा और उसको ये डिल्यूजन होगा कि लोग क्यों स्लो चल रहे हैं, उसको इरिटेट होगा वो और वो तेज़ चल रहा होगा। आप रोड पे देखेंगे कि जो लोग बहुत तेज़ वॉक करते हैं, नॉर्मल भी वो आपके साथ अगर चल रहे होंगे तो आपसे 2 4 6 कदम आगे चल रहे होंगे। तो एक तो इसके की नोट ये नोट करना है आपने। दूसरा, वो बंदा जब आपके पास आके बैठेगा तो वो टिक के एक जगह पे नहीं बैठेगा। ये थोड़ी बहुत इसकी जो पर्सनैलिटी है वो आर्सेनिक एल्बम से भी मिलती है और कभी कभी आप इस पे धोखा खा जाएंगे कि कहीं आर्सेनिक एल्बम तो नहीं है, लेकिन इसकी जो की नोट्स आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बड़े इजीली टेलेथोना समझने में आसानी हो जाएगी। और दूसरा, वो हमेशा अपनी उंगलियों से, ये जो उसकी उंगलियों के पोरे हैं ये बहुत नाजुक होते हैं और वो हमेशा अपनी उंगलियों से काम करता रहता है। वो उसको जो है ना मज़ा आता है। आप देखेंगे उसकी हाइपर एक्टिविटी जो होती है उसकी उंगलियों में होती है। वो हर टाइम कुछ ना कुछ करता रहेगा। इवन उसको अगर कोई काम नहीं भी मिलेगा तो वो कोई अपने कपड़े के साथ खेलता है, अपने कपड़े को ऐसे करता रहेगा या कपड़े के साथ खेलेगा या कागज़ के साथ खेलेगा, ठीक है ना। उसकी ये जो उंगलियां हैं वो हर टाइम वर्क में रहेगी, ठीक है। वो आपसे बात भी कर रहा होगा तो आप देखेंगे कि वो अपनी उंगलियों के साथ या पेन के साथ खेल रहा होगा या किसी चीज़ के साथ कर रहा होगा, एब्सेंट माइंडेड होगा, लेकिन उसकी जो तवज्जो होगी ना ज़्यादातर वो उंगलियों में किसी न किसी चीज़ में मसरूफ़ रहने की होगी। और दूसरा जो फिजिकल लुक है, अगर आप इससे पेशेंट से थोड़ी सी अगर केस टेकिंग करेंगे तो टेलेथोना हिस्पैनिया का जो पेशेंट होता है उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। आप अगर उनसे पूछेंगे तो वो बताएगा, डॉक्टर साहब मेरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल है, उसकी बाजुओं पे, उसके चेस्ट पे, उसकी कमर पे। आपको एक अजीब लुक नज़र आएगी उसकी अगर वो बताएगा कि मेरे जिस्म पे तो बहुत ज़्यादा बाल है और कभी कभी मैं इरिटेट भी होता हूँ उससे, लेकिन वो उसकी ये की नोट है, ये फिजिकल अपीयरेंस समझने के लिए। पेशेंट तो नहीं आपको दिखाएगा कि मेरे जिस्म पे बाल है, लेकिन आप जब टेलेथोना की तरफ जा रहे होंगे और फिर आप उससे जब ये पूछेंगे तो वो खुद इस चीज़ को एडमिट करेगा।
दूसरा उसका जो बहुत बड़ा की नोट है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। सेल्फिश होता है, वो खुद कहेगा डॉक्टर साहब मैं बड़ा सेल्फिश, ये मैं आपको थोड़ा उसका माइंड समझा रहा हूँ कि मैं सेल्फिश इंसान हूँ। जेलसी उसमें होगी। और आप अगर उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हें गुस्सा आता है, तो बताएगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा आता है, और मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़ी प्लानिंग करता हूँ, जिस पे गुस्सा आता है तो उसको मैं प्लानिंग करके घेर के फिर उस पर हमला करता हूँ। तो देखें जी, ये जो पर्सनैलिटीज़ होती है ना, ये पर्सनैलिटी हमारे यहाँ अक्सर डॉक्टर्स को समझ नहीं आएगी। हम ये पर्सनैलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं उस मेडिसिन की, जो मेडिसिन हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। अगर उसकी पर्सनैलिटी उस बंदे के साथ मैच कर रही हो तो उसको XYZ कोई भी डिजीज़ होगी तो उसका सिस्टम उसको खुद ब खुद सही करने लग जाएगा। अब टेनिटोना हिस्पैनिया, अब अक्सर लोग इस चीज़ की तरफ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ये तो वो क्या कोई स्पाइडर है जो आप बता रहे हैं। वो स्पाइडर नहीं होता, वो स्पाइडर नहीं होता। उसके पीछे पास्ट क्या होता है? पास्ट में ये होता है कि पहले दौर में ये जब मेडिसिन प्रूविंग हुई थी, उस प्रूविंग से पहले ये आपने देखा होगा कि कुछ कबीले होते थे, उसमें ना वो ड्रम बजाते थे। ड्रम की धाप में लोग डांस भी करते थे। तो वो जब शाम को लोग ड्रमिंग करते थे, ड्रम बजा रहे होते थे, तो उसके साथ ये जो स्पेनिश स्पाइडर है ये भी बाहर आ जाते थे। और वो आके अगर उसने किसी बंदे को काट लिया और वो बंदा जैसे इसको काट लेता था तो उससे वो एक तरह उछलने लग जाता था। जैसे आप ड्रम बजाते हैं तो देखते हैं कि लोग ड्रमिंग पे डांस करते हैं, रिदमिक म्यूजिक जिसको कहते हैं, वो उस पे वो पेशेंट जब तक उछलता था और वो जब तक उछलता रहता था उस वक्त तक उसकी पेन कम रहती थी, और जैसे वो काम होता था रुकता था तो उसको वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। तो ये जिन लोगों को ये स्पाइडर ने काटा होता था तो उनके खून में ये डिजीजेस आगे तक जीन्स में आ रही होती थी। देखें ना, अभी ब्लड प्रेशर, शुगर, मोरोसी बीमारियां जिसका हम डिस्कस करते हैं, तो ये अक्सर लोगों की जो स्पाइडर, ये जो टेनिटोना स्पेनिया की पर्सनैलिटी से जो बंदा ताल्लुक़ रखता होगा उसको कभी ज़िंदगी में स्पाइडर ने काटा होगा, इसी स्पाइडर ने, या उसकी फैमिली में आबो अजदाद में किसी को स्पाइडर ने काटा होगा और उसके जीन्स में ये बीमारी आ रही होगी और उसके जीन्स में ये चीज़ ट्रांसफ़र हो रही होगी, जिसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी उसमें आ रही होगी। तो ये नहीं है कि वो स्पाइडर होगा, ये एक डिजीज़ उसके अंदर डेवलप कर गई होगी और उसकी वजह से उसके अंदर उसकी नस्लों में ये चीज़ें जा रही होगी। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, आप यकीन करेंगे, जीन्स में से भी बीमारी को ख़त्म कर देती हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है, ठीक है ना। और वो आके आपसे कहेगा डॉक्टर साहब, आप उसके जब चेहरे को देखेंगे वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, नहीं तो मुझे तो जब गुस्सा आता है मैं तो दिल करता है मार दूं सब और मैं खा जाऊं, ठीक है ना। वो उसकी वाइटल फोर्स ये बात कह रही होगी, और वो एक जगह पे टिक के कभी भी नहीं बैठेगा। आप कुर्सी पे उसको 10 मिनट नहीं बिठा सकते, केस टेकिंग करते हुए आप उसको कभी भी नहीं बिठा सकते। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा की नोट है। देखें जी, आप अपने पास पेंसिल और कॉपी पेन लेके रखा करें, उसमें मैं बहुत सारी इसमें आपको की नोट्स समझाता हूँ, वो आप नोट किया करें। और जब आप वो की नोट को नोट करेंगे वही आपके लिए इस मेडिसिन की जो ना पर्सनैलिटी को समझने के लिए आसानी होती है। तो देखें, इसका एक सबसे बड़ा की नोट है, आप हैरान हो जाएंगे कि इस बंदे को जब खांसी लगती है ना, तो वो जब सिगरेट पीता है या वो कोई धुआं लेता है तो उससे उसकी खांसी रिलीव होती है। अब मुझे बताएं, ये एक ही मेडिसिन है होम्योपैथिक में, ये इसका की नोट है, PQRI सिम्टम है कि पेशेंट आएगा, उसको अगर खांसी लगी होगी तो वो बताएगा डॉक्टर साहब मुझे खांसी से रिलीव उस वक्त मिलता है जब मैं सिगरेट पीऊँ या मुझे धुआं अंदर इनहेल करूँ,
ठीक है ना। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को खांसी, धुआं से खांसी शुरू हो जाती है, मोस्टली लोगों को। लेकिन इसका जो एक की नोट ये है कि इस पेशेंट को जब खांसी लगेगी, अगर वो सिगरेट पिएगा या कोई धुआं उसके फेफड़ों में जाएगा तो वो उसकी खांसी खत्म हो जाए। और वो इसका दूसरा की नोट ये है कि उसके हाथ हमेशा बिजी रहेंगे। आप देखेंगे कि वो बंदा अपने हाथों को हमेशा बिजी रखेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। उसको कुछ नहीं मिलेगा तो कागज़ फाड़ना शुरू कर देगा, टिश्यू पेपर फाड़ना शुरू कर देगा। अगर उसको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा तो पेंसिल से लिखना शुरू कर देगा। उसके हाथ थक जाते हैं। शाम के टाइम आप देखेंगे कि वो अपने हाथों को, ये पोरे जो होते हैं उसके बहुत नाजुक होते हैं, इसमें उसकी जान होती है। देखिए स्पाइडर जो होता है ना, आप देखेंगे स्पाइनिश स्पाइडर अगर आपने देखा हो तो आप देखेंगे स्पाइनिश जो स्पाइडर है वो हमेशा अपने हाथों से काम करता रहता है। वो जाल बुनता रहता है और वो वेट करता है और वो देखता है कि जब उसका पहले तो उसके जाल में कोई कीड़ा वीड़ा फंसता है तो वो वेट करता है और वो जो जैसे ही वो आता है तो उसको जाके पकड़ के हड़प कर जाता है, हाथों से पकड़ता है और खा जाता है। ठीक है ना। ये इसके की नोट्स आपने नोट करने हैं। ये बड़ा आपको मैं बहुत सारी बुक्स में से, बहुत सारे तजर्बे में से एथेंटिक इल्म आपको मैं दे रहा हूँ। ये जो एथेंटिक इल्म है आप कोशिश करें कि इसको आप नोट करें। थैलेटोना स्पानिया अक्सर बच्चों में होती हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं एक जगह टिक के नहीं बैठते, ठीक है ना। आप उनमें ये चीज़ें नोट करेंगे, आप उनके जब बॉडी को एग्जामिन करेंगे तो उनके जिस्म पे बाल होंगे, उनकी अभी तक एज नहीं हो गई होगी, प्योरिटी वो बालिग नहीं हो रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी बाजुओं पे आपको बाल नज़र आएंगे, उनके पीछे खासकर कमर पे आपको अजीब बाल पूरी हेरी नज़र आएंगे। तो आप इससे भी जज कर सकते हो। वो जो है ना एक जगह पे टिकेगा नहीं, उसकी माँ बाप बड़े परेशान होंगे कि इसको हम किस तरीके से टिकाएं एक जगह पे। तो ये है। और दूसरा इसका पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल में सुइयां चुभ रही हैं और हज़ारों सुइयां मेरे दिल और दिमाग में कुछ छुपा रहा है, पिंच कर रहा है, ठीक है ना। जब आपको स्पाइडर काटता है तो आपको उसकी जो डंग होती है ना, वो डंग की जो चुभन होती है वो सुइयों की मानद होती है। वो कहता है जैसे किसी ने सुई मार दी। तो ये पेशेंट भी ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है मेरे एक साथ किसी ने दिल में सुइयां चुभा दी और हज़ारों की तादाद में, एक नहीं, ठीक है ना। और ये बहुत हाईली नर्वस और सेंसिटिव पेशेंट होगा, हर टाइम नर्वस रहेगा, बहुत ज़्यादा नर्वस रहेगा और सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा हसास टाइप का बंदा होगा। और ये जो है ना इसको आप जब इसकी केस टेकिंग करेंगे तो बताएगा डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है कि मैं लेटा रहा हूँ और अंधेरे में लेटा रहा हूँ और मुझसे कोई बात ना करे। आप देखेंगे स्पाइडर जो होता है ना वो भी अंधेरे में खामोश बिल्कुल नहीं हिलता और वो कहता है कि कोई उसको छेड़े ना। वो अपने काम से अपने शिकार के लिए बैठ के अपना शिकार वेट कर रहा होता है। तो ये पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है मैं अपने कमरे में चले जाऊं और मैं लेटा रहूं, अंधेरा हो जाए। इसको अंधेरा पसंद होता है, ठीक है ना, अंधेरे में रहना पसंद करता है। और ये कहता है कि कोई भी एक आवाज़ भी मुझसे कोई ना ले। और दूसरा डॉक्टर ये पेशेंट जब आएगा आपके पास ये कहेगा डॉक्टर साहब जब मैं रात को सोता हूँ ना तो मैं अपने आसपास दो तकिए रख के सोता हूँ। तो उससे आप सवाल करेंगे कि भाई क्यों आप तकिए रख के सोते हैं? तो वो कहता है कि मैं रात को नींद में हाथ चलाता हूँ, ठीक है। अब वो हाथ क्यों चलाता है कि वो मैंने आपको बताया कि वो हर टाइम उसका हाइपर एक्टिविटी जो होती है उसके हाथों में होती है। वो नींद में भी वो हाथ चलाता है और उसके पास कोई भी होगा तो वो उसको मारेगा नींद में। वो ये एक आपसे ये आपको एक सिम्टम दे रहा होता है कि डॉक्टर साहब मैं तकिए इसलिए रखता हूँ कि मेरे से दूर दूर हो जाए। अगर उसकी बीवी है या बच्चे हैं तो उसकी बाजुओं से दूर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो उसकी बाजुओं के करीब होते हैं तो कहता है डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता चलता, रात को मैं उन पर अटैक कर देता हूँ, मेरा हाथ उनको लग सकता है, मेरी उंगली उनको लग सकती है। तो लिहाजा ये की नोट वो पेशेंट आपको बताएगा। दूसरा वो बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको ये कहेगा डॉक्टर साहब मैं जो है ना
मैं अपने जो लोग मेरे आसपास के हैं मैं उनसे बहुत जेलस होता हूँ, और मैं इतना जेलस होता हूँ कि मैं उनके खिलाफ प्लानिंग करता हूँ। ठीक है ना, मुझे ये पता है, वो मानता है इस चीज़ को कि डॉक्टर साहब मुझे ये पता है ये गलत है, लेकिन मैं बस अपने आप को रोक नहीं सकता। अच्छा, इसका जो है ना इफेक्ट जो होता है ना, राइट आर्म, सीधा हाथ, इसका सीधा हाथ, और लेफ्ट लेग जो होती है ना, ये इसमें इसको प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको ये बताएगा डॉक्टर साहब मेरे सीधे हाथ में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, और मेरी लेफ्ट जो टांग है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, और अक्सर पूरी बॉडी में भी चली जाती है। लेकिन ये इसका एक की नोट है कि वो बताएगा कि सीधा हाथ और मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उसको ना डांसिंग का बड़ा शौक होगा। आप देखेंगे अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा जहाँ ढोल बज रहा होता है या ड्रम बज रहा होता है, तो आपने देखा होगा लोग कई ऐसे होते हैं जो पाँव हिलाने लग जाते हैं, कई लोग हाथ हिलाने लग जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं, आपने अक्सर गौर किया होगा जहाँ ढोल बज रहा होता है अक्सर लोग गाड़ी से उतर के उस ढोल के साथ डांस करने लग जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। आप उससे पूछेंगे कि भाई कहीं अगर ढोल बज रहा और ड्रमिंग हो रही, ड्रमिंग, देखें जी इसको जो म्यूजिक नहीं पसंद है, म्यूजिक से एग्रीवेट होता है, ये सिर्फ ड्रमिंग जो होती है ना, डम 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 डम, इस तरह की म्यूजिक में इसको अच्छा लगता है। और ये कहता है कि जो इस तरह का म्यूजिक अगर कहीं भी बज रहा हो, वो किसी जगह पे भी हो, गाड़ी में बैठा हो, कहीं भी हो, कहता है मैं उतर के उसके साथ, मेरा दिल करता है कि मैं भी उसके साथ ड्रमिंग के साथ, उस रिदम के साथ मैं डांस करूं। ठीक है ना, इसको डांस करने का बड़ा शौक होता है। ये आपको बताएगा आपके पास जब पेशेंट आएगा और कहता है इससे मुझे आराम मिलता है। मैंने आपको बताया ना स्पाइनिश स्पाइडर जो था, वो जो जिसको काट लेता था उनको रिलीव ही उस वक्त मिलता था जब तक वो हिलते जुलते रहते थे, वो ठीक रहते थे, और जैसे वो नॉर्मल हो जाते थे, वहां के कबीले के लोग क्या करते थे कि उसको उठाते थे और उसको डांस कराते थे, ड्रम बजाते थे और बोलते थे डांस करो। वो डांस करता था तो उससे उसके जहर का असर उसके जिस्म में, बॉडी में कम होता था। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट आपको बताया मैंने, बिजी रहता है हाथ इसका, ये जो टेलेटोना है। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें जो आपको एक सिम्टम मैंने बताया है कि ये जब गुस्से में आता है ना जी, अब बता रहा हूँ, ये जब गुस्से में आता है ये अपने बालों को खींचता है, बालों को खींचता है और अपने सर को मारता है। ये आप देखेंगे कि ये बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे जब गुस्सा, आप पूछेंगे कि भाई आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, कहता है मैं अपने बालों को खींचता हूँ और जिधर बोलता है मैं सर मारता हूँ। ठीक है ना, और ये इसके की नोट है। और दूसरा, ये अपना रात को जो तकिया लेता है, तकिए में भी सर ये ऐसे से मारता है, तकिए में भी सर को ना दबाता है। ठीक है ना, तकिए में भी सर को दबा रहा होता है, कभी इधर मार रहा होता है, कभी उधर मार रहा होता है, क्योंकि बेचैन होता है, हाइपर एक्टिव होता है, उसकी वजह से ये सर भी अपना इधर उधर पटक रहा होता है, गुस्से में नर्वस हो जाता है। और कई लोग ऐसे जो अपने बालों को खींच रहे होते हैं। ये इसका एक की नोट आपको मैंने जो समझाने की कोशिश की है कि इसका ये की नोट है। ठीक है, और जज्बाती बच्चे जो होते हैं, इसमें बहुत सारे जज्बाती बच्चे, चीखो पुकार करने वाले बच्चे आप देखेंगे इसमें होते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में भी बड़ा आप देखेंगे कि आता है। ठीक है ना, और इसकी एक बहुत बड़ी मैं आपको की नोट समझाता हूँ कि इसको रेत खाने की आदत होती है। सुना है आपने कभी कोई पेशेंट आया और कहे डॉक्टर साहब, आप पूछते हैं यार तुमको किस चीज़ की क्रेविंग होती है, क्या चीज़ तुम बहुत शौक से, कहता है डॉक्टर साहब मुझे शौक होता है मैं जब समंदर के किनारे जाता हूँ या मुझे रेत कहीं से मिलती तो मैं रेत खाता हूँ। ये इसका एक की नोट है। आप इससे बहुत आराम से थैलेटोना को समझ जाएंगे कि ये पेशेंट जो है ना कैसे रेत खा रहा है। हालांकि वो जो स्पेनिश स्पाइडर होता है वो भी रेत खाता है। अब इस पे आम बंदा सुनने वाला ये कहेगा कि तो भाई ये तो स्पाइडर और इंसान को कंपेयर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जब हमारी मेडिसिन प्रूव हुई थी और उस पर प्रूविंग हुई थी, हमारी मेडिसिन जब एनर्जी की हालत में आप पेशेंट को देते हैं तो उसी के एंटीडोट बना देती है। मतलब वो जो आप उसको क्रूड हालत में अगर लेंगे तो वो पेशेंट के अंदर जहरीला काम करेगी, और आप जब उसको एनर्जी और पोटेंसी की सूरत में लेंगे तो आप यकीन करेंगे कि वो ही उसका तरियाक होगा।
ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसको ना घोड़ों का बड़ा शौक होगा, ये जैसे आर्सेनिक को शौक होता है ना, इसको घोड़े का क्यों बड़ा शौक होगा ये बताएगा डॉक्टर साहब। मुझे ना घोड़सवारी का बड़ा शौक है। तो आप उससे पूछेंगे वो क्यों, कहता नहीं मुझे तेज घोड़ा भगाने का शौक नहीं, मुझे घोड़ा आराम आराम से, जैसे ना आराम आराम से घोड़ा पाँव अपने हिलाता है और उस पर बैठ के मुझे मज़ा आता है। ये पेशेंट आपको ये भी कहेगा। तो यार बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ तो अभी घोड़ों का इतना रवाज नहीं है, लेकिन जिनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और वो कहेंगे कि अगर आप उनको कहेंगे जी यार आप कौन सी गेम पसंद करेंगे, तो कहेगा मुझे घोड़सवारी पसंद, और कहेगा मुझे घोड़ा बड़ा पसंद है। ठीक है ना, घोड़ा भी हाइपर एक्टिव होता है, वो भी ढोल की, आपने देखा होगा ढोल की ढप पे वो भी टप 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 करता है। ठीक है ना, इसी तरह इसको भी मज़ा आता है कि करे। और म्यूज़िक से इसके जितने ड्रम्स हैं, इससे इसके जितने मसले मसाइल हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसको टच एग्रीवेट होता है, अगर इसकी उंगलियां टच हो जाए ना किसी जगह पे, किसी ऐसी जगह पे ऐसे हल्का सा लग भी जाए तो इसको बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है ना। और दूसरा ये बंदा जो होता है ना, ये बंदा बड़ा, इसको कलर्स जो है ना, कलर्स से एग्रीवेट होता है। ये अक्सर इसको ग्रीन कलर अच्छा नहीं लगता, येलो कलर अच्छा नहीं लगता, रेड कलर अच्छा नहीं लगता और ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता। ये इसका की नोट है, ये आपने नोट करना है। स्ट्रॉन्ग वर्जन होता है इसको, आप उससे पूछेंगे आपको कलर कौन से पसंद है, तो वो कहेगा मुझे लाइट कलर पसंद है डॉक्टर साहब, मुझे ग्रीन और रेड कलर कहाँ नज़र आ जाए, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, इवन मार भी देता है। ठीक है ना, वो रेड बुल होती है, तो देखा होगा आपने, वो रेड कलर से उसको रेड कलर का कपड़ा उसके सामने लाते तो उसकी आंखों में खून आ जाता है। इसी तरह इसको भी जो है ना बड़ी एग्रीवेशंस होती हैं इन कलर्स। ये एक तो इन कलर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऐसी जगहों पे ये कलर अगर ग्रीन हो, येलो हो, रेड कलर हो, ब्लैक कलर हो, ये उन जगहों पे नहीं जाता, ये उधर से कोशिश करता है भागने की कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है ना। ये इसके मैंने आपको की नोट्स जो है ना समझाने की कोशिश की है कि जो है ना ये एक जगह पे क्वाइट होके बैठ भी नहीं सकता, ये बातूनी होता है, इसको जो है ना बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है, बहुत तेज़ तेज़ चलता है। ठीक है। परफ्यूम जो है ना, तेज़ परफ्यूम जो है ना इसको एग्रीवेट करते हैं, लाइट परफ्यूम्स लगाता है। ठीक है। ये इसकी जो है ना आपको मैंने की नोट समझाने की कोशिश की है। और ये टेलेंटोना हिस्पैनिया बहुत बड़ी बीमारी में काम आती है। ये आप देखेंगे ये हाइपर एक्टिव बच्चों में काम आती है, नर्वस लोग जो होते हैं उनमें काम आती है। ये आपके जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, आप देखेंगे वो बार बार हाथ अपने ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बार बार अपने हाथों से लगे रहते हैं। तो आप देखेंगे उनकी बॉडी पूरी काम होती है, लेकिन उनके हाथों में अगर एग्रीवेशंस आ रही होती हैं, या वो कहते हैं कि हम अपने हाथों के बगैर, हमारा अगर कोई हाथ बांध दे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों पे जब तक हम काम करते रहते हैं या जब तक हम कोई ऐसा सिलसिला करते रहते हैं उस वक्त तक हम ठीक रहते हैं, और जब हम जो है ना हाथों से काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त हमारे अंदर एग्रीवेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो है ना ये टेलेंटोना हिस्पैनिया जो बहुत बड़ी बीमारियों में काम आती है, एपिलेप्सी में काम आती है। आप यकीन करेंगे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को आप दे सकते हैं। पहले वाली स्ट्रोमनिया मैंने आपको डिस्कस की थी, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो की नोट्स के साथ चल रही होती हैं। ठीक है ना। आप देखेंगे आजकल हमारे अक्सर बच्चे, आप बच्चों में अगर आपकी केस टेकिंग आप देखें तो आप देखेंगे कई बच्चे टिक के नहीं, आप उनको बैठाते हैं तो टिक के एक कुर्सी पे नहीं बैठते, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। लेकिन जो आर्सेनिक और ये टेलेंटोनिया, ये दोनों इनके बहुत सारे सिम्टम्स आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिविटी दोनों में होती है। लेकिन ये इसमें आपको मैंने थोड़ा सा समझाया, बड़ा सफाई पसंद होता है, बड़ा आर्सेनिक का तो आपको डिस्कस किया, लेकिन टेलेंटोनिया की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आपको समझाई है। और आप यकीन करेंगे ये कैंसर तक में काम आती है। अक्सर लोगों को कैंसर, ओवरीज का कैंसर ख़वातीन में हो जाता है। ठीक है ना। आपको जो है जिगर का कैंसर हो जाता है, उसमें ये काम आती है। लेकिन आपको ये पहले इसकी पर्सनैलिटी को समझना है
कि ये जो पर्सनैलिटी है ये वाकई टेलेटोना हिस्पानिया की है। अगर ये टेलेटोना हिस्पानिया की पर्सनैलिटी है तो आप यकीन करेंगे, आप जब उसको मेडिसिन देंगे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सिस्टम की प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएगा। और ये दूसरा ये जो है ना, इसको मज़ा आएगा। इसका एक और की नोट मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लें। देखिए जी, मैंने ये 20-25 मिनट 30 मिनट की जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें आपको 10-12-15 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, तो आपने उसी को नोट करना है, उसी को करना है। इसको मसाज से सुकून मिलेगा। इसको अगर आप इसकी मसाज हल्की हल्की करें, सर की मसाज करें, जिस्म की मसाज, इसको अच्छा लगता है, ठीक है ना। मसाज इसको बहुत अच्छी लगती है। कहता है डॉक्टर साहब अगर कोई मुझे दबाए, मेरी जिस जगह पे दर्द हो रही होती है उसको दबा दे तो मुझे जो है ना बड़ा सुकून मिलता है, मसाज से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है ना। और गुस्सा मैंने आपको इसको बता दिया। और इसको कोई भी XYZ बीमारी होगी तो आप यकीन करेंगे, आप इसको जब देंगे ये मेडिसिन, तो आपने इस मेडिसिन को हाई पोटेंसी में नहीं देना। आप 200 की डोज से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसको मैंने नहीं देखा कि डॉक्टर पाकिस्तान में किसी डॉक्टर ने इसकी पर्सनैलिटी को आपको डिस्कस किया हो। तो आप इसको नोट कर लें। एक तो कलर से वर्जन होता है, कलर में कौन कौन से कलर, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक, ठीक है जी। दूसरा इसका गाइडेंस सिम्टम्स में आपको मैं बता दूं कि ये इंडिकेट होती है गाइडेंस सिम्टम में राइट साइड हैंड, इसका जो राइट साइड का हाथ है पूरा ये इन्फेक्टेड होता है, और लेफ्ट लेग, इसमें इसको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, फिर पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स चले जाती हैं। तीसरा ये जो है ना, इसका जो बहुत बड़ा की नोट दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि खांसी जब अगर इसको हो रही होती है तो स्मोकिंग से या सिगरेट पीने से इसकी स्मोकिंग कम हो जाती है और ठीक हो जाती है, अक्सर ठीक भी हो जाती है, ठीक है। तीसरा इसकी जो ये पोरे हैं उंगलियों के, ये बहुत हसास होते हैं। आप इसकी उंगलियों के पोरे देखेंगे अजीब हुए होंगे, और ये हर टाइम उंगलियां इसकी बिजी रहती हैं, ठीक है ना। और चौथा आपको मैंने बताया कि इसके जिस्म में सुइयां चुभती हैं, अक्सर सर में धूप में निकलता है तो कहता है कि जो मेरे सर में जो है ना मुझे सुइयां चुभती हैं, मेरे दिल में सुइयां चुभती हैं। उसको सूरज बहुत पसंद होता है, ये सूरज में रहना बड़ा पसंद करता है। अक्सर देखेंगे ना लोगों को एग्रीवेशन होती है धूप में जाने की, लेकिन इसको धूप में बड़ा मज़ा आता है, ओपन एयर इसको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। और धूप में बड़ा अच्छा फील करता है, और ठीक है। और रात इसको बड़ी अच्छी लगती है, रात वो कहेगा मुझे जी बड़ी अच्छी रात लगती है। और ये हर टाइम इसका दिमाग चलता रहता है, ठीक है ना। आप अगर आपके सामने 10 बंदे जा रहे हो ना, आप रोड पे इसको लेके वॉक करा रहे हो, तो 10 बंदों में से आप देखेंगे 2 बंदे हैं ये टेलेटोना हिस्पानिया होंगे, जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ तेज़ चल रहे होंगे। ये अक्सर देख रहे होंगे घड़ी की सुई क्यों स्लो चल रही है, वक्त क्यों स्लो हो, मैं बहुत फास्ट होता है, हर काम में फास्ट होता है, खाने में फास्ट होता है, नमाज पढ़ने में फास्ट होता है। ये कहता है हर काम जल्दी 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 कर लिया जाए। तो ये था एक टेलेटोना हिस्पानिया की एक पर्सनालिटी थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अगर कोई इस तरह की क्यूरीज आपको हो, ये मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स से की नोट्स निकाले हैं। अगर आप इन की नोट्स को समझ जाएं जो कि 12, 15, 16 हैं, आप यकीन करेंगे ये सिर्फ 16 की नोट्स आपको समझ आ जाए, आपको ये पर्सनैलिटी, आप ये अगर आप इसको सही तरीके से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये पर्सनैलिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और आप उस पर्सनैलिटी से जब सवाल करेंगे तो आपको वो जवाब देगा। इनकी फैमिली में आप देखेंगे कि कैंसर बहुत ज़्यादा, ख़ासकर जिगर का कैंसर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत होती हैं इनकी फैमिलीज़ में। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। आप यकीन करेंगे जब आप इनको ये मेडिसिन देंगे तो इनकी जिस्म में से ये बीमारियाँ ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। कितनी बड़ी बात, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कितना बड़ा काम करती है। तो इसके लिए कोशिश करें, आप इसको समझें। और देखें तीसरे जो बहुत बड़ी मैंने आपको बात बताई कि रेत खाता है, ठीक है ना। सिलिशिया भी खाता है लेकिन सिलिशिया इतना शौक से नहीं, ये रेत बड़ी शौक से खाता है। इसको प्लेट में डाल के दे देंगे रेत खा लेगा, हजम भी कर लेगा, ठीक है ना, ये हजम भी कर लेगा। तो आप इसको थोड़ा सा समझें और दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की, दोनों जहानों की मामलात को बेहतर बनाए, आखिरत हमारी अच्छी करे, और मुझे इस्तकामत दे कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये फ्री नॉलेज जो मेरे पास है
मैं दे जाऊँ, इस दुनिया में रहे ना, ठीक है ना। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आसानी करे मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। अल्लाह हाफिज़।